अर्थ परजय छन छई। अर्थ पर्याय हैं, पर्याय तो सारी की सारी क्षण क्षणी, हर क्षण में खत्म होती हैं, नई पर्याय आती है। बिल्कुल वो तो घटी यंत्र की तरह है। अथवा आप देखो ना, ये लाइटिंग करते हैं ना, इससे सीखो। लाइटिंग करते हैं तो यूं एक जलता है, एक बुझता है, आगे आगे यूं चमकता चला जाता है, फिर वो जलता है, फिर बुझता है, कितनी तेजी से बदलाव हो रहा। वह वही है नहीं, वह वही नहीं है, परिवर्तन हुआ, नई पर्याय आई है, पुरानी गई है। ऐसे ही शुद्ध जीव हो तो उसमें शुद्ध शुद्ध पर्याय होती रहती हैं। ध्रुव रहता हुआ भी पर्यायें करता है, केंद्र में स्थित रहता हुआ भी बदलता रहता है। गाड़ी का पहिया धुरा से लगा हुआ रह करके भी और घूमता रहता है। अर्थ पर्याय निश्चय नयन अनंत गुण, अनंत गुण वाले हैं। अब उनकी यहाँ वैभाविक पर्याय नहीं है, स्थूल हमारे जैसी पर्याय नहीं है, और निश्चय से अनंत गुण वाले हैं। व्यवहार नए वसु गुणमयी, लेकिन व्यवहार से हम कह देते हैं कि सिद्धों के 8 गुण प्रकट हो गए हैं। कितने गुण प्रकट हुए सिद्धों के? बोलो। अगर आप पाठशाला के बच्चों को पढ़ते सुने तो वो कहेंगे सिद्धों के कितने मूल गुण हैं? बोलेंगे 8 मूल गुण। सिद्धों के कितने मूल गुण हैं? 8। और श्रावक के कितने मूल गुण हैं? श्रावक के भी 8 मूल गुण हैं। सिद्धों के 8 मूल गुण, श्रावक के भी 8 मूल गुण, दोनों बराबर तो हो गए? बताओ, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये शुरुआत के 8 मूल गुण हैं और वो परिपूर्णता के 8 मूल गुण हैं। लेकिन इतना अंतर होने के बाद भी एक बात समान है कि जब तक ये 8 नहीं आते हैं तब तक वो 8 कभी नहीं आते। नौरा जी, जब तक ये 8 नहीं आते हैं तब तक वो 8 कभी नहीं आते। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को, हमने गुरुदेव को भी देखा, सन्मति सागर जी महाराज जी, कि छोटा सा बच्चा भी कोई लाए तो महाराज जी कहते थे इस बच्चे को 8 साल तक मध्य मांस मधु का त्याग कराना, रोज मंदिर ले जाना, पानी छनाही पिलाना, रात में कुछ खिलाना पिलाना नहीं, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी माँ बाप की। तो मैं आशीर्वाद देता हूं तुम लोगों को, कराओ, कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये समझदार हो जाएगा तो खुद पालन करेगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो शान से कहेगा मैंने जिंदगी में कभी जमी कंद नहीं खाया, जब से मुझे ख्याल है तब से मैंने नहीं खाया पिया गलत, उसके पहले मम्मी पापा ने पालन कराया था। 8 साल की उम्र से 8 मूल गुण, इससे होश बना रहता है जिन धर्म का, जिन तत्व का। और फिर जैसे ही बुद्धि विकसित होती है तत्व ज्ञान समझ में आता है, निर्णय होता है, आगे बढ़ता है। प्रैक्टिकली रूप तो यही है। तत्व समझ लिया, अब प्रैक्टिकल करना है तो मुनिराजों का, संयमियों का मार्ग है। जान तो लिया, अब प्रैक्टिकल करो। हैं? साइंस तो वह है कि उसमें केवल थ्योरी नहीं होती है, प्रैक्टिकल भी होते ही है। और प्रैक्टिकल ना हो तो विद्यार्थी कहीं भी गच्चा खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। स्कूल में यहां वाले आप पास कर दो कि चलो कोई बात नहीं, हमारे यहां टीचर नहीं है प्रैक्टिकल वाला, कोई बात नहीं, यूं अंक दे देते हैं। हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ था जब हम लोग साइंस पढ़ते थे, क्या करने का, बोले अब इतना क्या समझे अपन हैं, अपन तो शुरू से ही कम समझदार रहे दुनियादारी के मामले में, तो फिर क्या करने का। तो एक टीचर थे, उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुमको कुछ नहीं प्रैक्टिकल करना आता है, सिविल लाइंस के उधर आगे एक नर्सरी है पेड़ पौधों की, वहां से एक एक गमला लेके खरीद करके ले आना और यहाँ
नाम रख के अपना उसमें सबकी लाइन में रख देना, ये प्रैक्टिकल मैंने किया। वाह, रख दिया, 50 में से 30 नंबर मिल गए। और मुश्किल से उस समय वो 4.5 रुपये खर्च हुए थे हमारे, आना जाना और फिर वो खरीदना। अब कुछ प्रैक्टिकल नहीं तो ऐसे ही प्रैक्टिकल सही, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। हम पूरा नहीं समझे हैं कि कैसे पैदा हुआ है कमल का फूल, गुलाब का फूल कैसे खिला है, कैसे रोपा गया है, किस टाइप से मिट्टी दी है। तो उसकी थ्योरी तो पढ़ चुके थे कि बैटरी ऐसे बनती है और फूल ऐसे खिलते हैं और तरह तरह की जो बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल का ऐसे ही अपन जिनवाणी में मोक्ष मार्ग की बातें समझते हैं, सीखते हैं, फिर संयमियों के द्वारा अपन उसका प्रैक्टिकल सीखते हैं। ऐसे होता। बताओ, अगर ये पूर्व के आचार्यों ने, मुनिराजों ने क्रमबद्धता ना रखी होती थी कि आहार की अंजुली ऐसे बनती है, मुद्रा ऐसे लेना है, खड़े ऐसे होना है, तो किताब में तो लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली दृष्टि ऐसी होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो ये मार्ग प्रैक्टिकल का मार्ग है। 8 गुणों से 8 गुण तक की यात्रा, श्रावक के 8 गुण, सिद्धों के 8 गुण तक की यात्रा कराते हैं। इसलिए ये संस्कार जरूर देना, खुद के जीवन में भी आगे आगे बढ़ने की कोशिश करना। 2 प्रतिमा में होता क्या है बोलो? 5 अणुव्रत, ठीक से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये पालन हो जाए, 3 गुणव्रतों का पालन हो जाए, 4 शिक्षा व्रतों का पालन हो जाए, हो गई 2 प्रतिमा। 5 अणुव्रत यूं हर एक के होना चाहिए, होते ही हैं लगभग। 3 गुणव्रत और हो गए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। देशों की मर्यादा कर लेना, भारत के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा एशिया के बाहर नहीं जाएंगे, अथवा दुनिया जितनी बड़ी है उसके बाहर जीते जी नहीं जाएंगे। देशव्रत, रोज रोज की मर्यादा कर ली कि भाई आज जरूरत नहीं है, बांसवाड़ा के बाहर नहीं जाएंगे। रोज रोज की मर्यादाएं हर मामले में बना लेना। अनर्थ दंड, व्यर्थ के फालतू काम नहीं करना, फालतू चीजें नहीं विस्तारना, आग नहीं लगाना, गैर जरूरी काम नहीं करना। हो गया। फिर 4 शिक्षा व्रत, सामायिक करना, सुबह शाम 2 बार तो बैठो कम से कम, आत्मगुणों का चिंतन करो, परमिष्ठियों के गुणों का चिंतन करो, आधे आधे घंटे थोड़ा सा चिंतन मनन बढ़ाओ, ये सामायिक हो गई। सामायिक के बाद प्रोष्ठोपवास, हर अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करो। अब बोले कि अगर उपवास आपको नहीं जमता है तो कम से कम एकासन का तो अभ्यास कर लो। फिर अतिथि संविभाग, मुनिराज त्यागी व्रती हैं, उनका पड़गाहन करना, उनकी चर्या में सम्मिलित होना, या कोई भी योग्य साधक अतिथि आए हैं उन्हें भोजन पान देना। और एक भोगोपभोग परिमाण, जो भोग और उपभोग की चीजें हैं, दुनियादारी की चीजें हैं, उन सब की मर्यादा कर लो। इतनी ही वस्तु रखेंगे, इतने ही हैं, 20 जोड़ी कपड़े से ज्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, और बाकी सबका त्याग है। यही है ना, बाकी सबका त्याग हो गया, सिर्फ 20 जोड़ी कपड़े रहेंगे, सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं रहेगा। या फिर जो जो आपने मर्यादा की है उतना, अथवा इसमें 13वें नंबर पर एक और जोड़ो तो संलेखना पूर्वक समाधि मरण की भावना करता हूं। ये हो गए। सबसे बड़ी जो बाधा बनती है वो बनती है कि आहार चर्या शुद्ध हमारी कैसे होगी। तो इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि शुद्ध आहार करना, इसमें ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन जो भोग परिमाण व्रत आया है ना, उसमें आ गया ये
कि पानी ऐसा होना जिसमें कम से कम जीवों का घात हो और शुद्ध हो और प्रासुक हो, इसलिए बोले कुएं का, नदी का सहजता से उपलब्ध हो जाए। दूसरा, शुद्ध होना। शुद्ध इसलिए होना क्योंकि ये तो लोकोक्ति है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। कुछ का कुछ खा लोगे तो कुछ के कुछ विचार आएंगे, वो आपकी मर्यादाएं भी ना पालेंगी। इसलिए भोगो भोग परिमाण, बाहर का नहीं खाऊंगा, बाजार का नहीं खाऊंगा, बासा नहीं खाऊंगा, 5 दिन से 4 दिन से पहले का पास आटा नहीं खाऊंगा, ये सारी मर्यादाएं करते हैं। और ये कुछ कर लिया, अपने आप को संयमित मर्यादित कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है। 6 महीने पालो, साल भर पालो, जिंदगी भर पालो, पालते रहो तब तक जब तक कि परम संयम ना आ जाए। छोटी छोटी मर्यादाओं से हमने अभ्यास कर लिया और मौका पड़ा तो बड़ा ले लिया, बड़ा व्रत ले लिया। सज्जनों, ऐसे ही गुण विकसित होते हैं। पहचान गए, पहचान के बाद प्रयास पुरुषार्थ चालू किया तो व्यवहार से 8 गुण बोलते हैं, लेकिन हैं अनंत। वस्तु स्वभाव विभाव विरहित शुद्ध परिणति परिणयो। वस्तु स्वभाव जो है सो प्रकट हो गया और चिद रूप परमानंद मंदिर सिद्ध परमात्म भयो। चैतन्य स्वरूप परमानंद के घर वे शुद्ध सिद्ध हो गए। और कैसे क्या हुआ? तन परमाणु दामनि बत सब खिर गए। रहे शेष नख केस रूप जे परिणय। तब हरि प्रमुख चतुर्विधि सुर गण शुभ सच्यो। मायामयी नख केस रहित जिन तनु रच्यो। रचि अगर चंदन प्रमुख परिमल द्रव्य जिन जयकारियो। पद पतित अगणित अगनि कुमार मुकुटा नल सुविध संस्कारियो। निर्वाण कल्याण किसु महिमा सुनत सब सुख पावहीं। मणि रूप चंद सुजेव निनवर जगत मंगल गावहीं। ऐसा होता है कि जैसे ही प्रभु मुक्त होते हैं तो बॉडी का, शरीर का क्या होता है? ये तो अलग है, चेतना अलग है। चैतन्य ज्ञान घन निकला देह से बाहर, क्या हुआ फिर? तन परमाणु दामिनी बस सब खिर गए। देह के परमाणु तो चमकती बिजली हुई, बिजली के समान सब खिर गए, गायब हो गए सब तुरंत। इतना प्योर इनकी बॉडी हो जाती है। अपन देखना, कपूर जो होता है ना, कपूर भी धीरे धीरे उड़ जाता है, पता नहीं पड़ता है, आधा रह जाता है। कोई कोई तेल और सेंट होता है, बोले ढक्कन जल्दी से लगाओ, उड़ जाएगा। ऐसे उनका जैसे ही जीवात्मा निकला कि परमाधारिक परमाणु सब खिर गए और जो शेष बचे नख और केस। ऐसी मान्यता है कोई आचार्यों की कि नख और केस बच जाते, तो उनको एकत्रित करके सौधर्मेंद्र, 4 प्रकार के देवता, सारे देवगण मायामयी नख केस से एक शरीर बनाते हैं। केसों तो इतना उनके पास था, वापस वैसे ही अरहंत जैसा शरीर बनाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं कहीं ऐसा उल्लेख आता है कि केवल नख और केसों का अंतिम संस्कार करते हैं। और नख संस्कार, इन सब संस्कार करने के लिए चंदन की, परिमल की सुगंधित अग्नि रची। अग्नि कुमार ने उसमें अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित की और उसमें उन अंतिम अवशेषों का अब जन्म मरण समाप्त। अग्नि से जला देने का मतलब है अब कुछ नहीं बचा। यहां जो अग्नि संस्कार की परंपरा है ना, महावीर जी अग्नि में क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये मान्यता है, एक तो सामान्य मान्यता है कि अब केवल देह बचा है,
माटी बचा है, इसमें कोई प्राण नहीं है, इसको जला देना ही सबके लिए हितकर है। इसमें अगर नहीं जलाएंगे तो इसमें ही कीड़े पड़ेंगे। बुरा नहीं मानना, यही हाल होता है सारे शरीरों का। कुत्ता का शरीर पड़ा हो तो बदबू मानने लगता है, अगर आदमी का पड़ा रह जाए ना तो वही हाल होगा। दूसरी बात है, लोगों का हित होगा, गंध आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी। और ये पक्का हो गया कि अब केवल माटी है, इसका लोभ और मोह मत पाड़ो, जला दो, जला दिया। फिर आप कहो कि वो बहा देते हैं, वो बहाने का भी कारण है, कहीं लकड़ी की कम उपलब्धता हुई, एक बात। दूसरी बात, कुछ लोगों की मान्यता है कि गंगा में बहा देने से उसका भला हो जाता है। उसका मूल अर्थ ये था कि जिनवाणी गंगा सुनते सुनते बह गया, चला गया तो भला हुआ। लेकिन लोगों ने एक प्रतीक भी पकड़ लिया कि गंगा जैसी नदियों में बहा दो, बहा दिया। उसके भी दो चीजें कि एक तो जान लिया कि अब अपने किसी काम का ये नहीं है, इसमें चेतना नहीं है, इसको जाने दो, ठीक है। एक दूसरा है कि अब उसमें जो मगरमच्छ आदि जानवर जीव जंतु हैं, चलो किसी के काम आएगा। भले बोलते नहीं इस बात को, लेकिन ये समझते हैं कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो गाड़ देते हैं उसका आशय, उनकी मान्यता ये है कि ये कयामत के समय वापस जिंदा होकर निकलेगा, जब न्याय होगा तो वापस उठेगा। और उनकी मुर्दे में भी मान्यता है कि वो जीव है। ये सबसे भूले हुए लोग हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी कि अरब देशों में जहां लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है, पानी भी बहता नहीं है, तो भाई क्या है, जमीन बहुत खाली पड़ी है, अब इससे बदबू ना फैले, समस्याएं पैदा ना हो, गाड़ो। उसमें एक चीज और पैदा हो गई कि गाड़ो, कभी निकलेगा, ये बाहर आएगा, इसका न्याय होगा, फल मिलेगा, स्वर्ग जन्नत मिलेगी, दोजख मिलेगा, और इस तरह की चीजें पैदा हुई हैं, जो बहिरात्माओं के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन समझदारों के लिए केवल बेतुकी बात है। तो आप जो हमारे यहाँ जिन शासन में भी अंतिम संस्कार की विधि में भगवान के नख केस अथवा मायामयी देह रच करके एक पद्धति है, तो वो भी लोक पद्धति का अनुसरण जैसे देवताओं ने किया, और पूरी तरह से सम्मान प्रदर्शित करने का भी प्रतीक है कि अध जला अध कचरा नहीं छोड़ देना भाई, इतना अपमान नहीं करना उनकी देह का भी।